हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरानी बायोलॉजी क्लासेस। रामरानी बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फॉर +2 क्लास, और इसमें हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं कि डीएनए क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स का हमारे पास होता है। एंड सेकंड थिंग, उसका अक्रेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि उसका जो अक्रेंस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होता है, यूकैरियोटिक सेल में कैसे प्रेजेंट होता है, और उसकी क्वांटिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज लेंथ ऑफ द डीएनए, कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है और किस बेसिस पे हम उसको डिटरमाइन करते हैं। तो अंत तक लेक्चर में बने रहिए, क्योंकि आज आप यहाँ से सीख जाएंगे कि अगर आपको न्यूक्लियोटाइड का पता लग जाए कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो हम उसकी लेंथ कैसे निकालें, और अगर आपको लेंथ का पता हो तो उसके अंदर से हम न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर कैसे निकालें, वो आज यहाँ से सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेंथ ऑफ द डीएनए। जैसे सभी को पता है कि जो डीएनए है इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर, और पॉलीमर क्या होता है जिसमें एक रिपीटिंग यूनिट लगी हो, और वो रिपीटिंग यूनिट क्या होती है यहाँ पर कि ये एक लॉन्ग पॉलीमर है जहाँ पर जो रिपीटिंग यूनिट है दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक पॉलीमर, मीन्स यहाँ पर एक यूनिट है इसकी, मीन्स यूनिट का मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखें कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है बच्चों कि उसके 3 कंपोनेंट होते हैं मेन, कि इसमें एक तो होता है नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, क्या होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। दूसरा कंपोनेंट है एक डीऑक्सीराइबो शुगर होती है जिसको हम पेंटोस शुगर बोलते हैं, और जो थर्ड कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है एक मोनोमरिक यूनिट होता है किसका, डीएनए का, जिससे मिलके हमारा पूरा डीएनए बनता है। क्लियर? तो ये जो डीएनए है इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, मींस ये एक आपके पास न्यूक्लियोटाइड है जिसके 3 कंपोनेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द डीएनए, कि अब लेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है डीएनए की वो क्या होगी। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, कि ये जो न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं कि एक डीएनए के अंदर ये कितने प्रेजेंट होंगे, और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि ऐसे ऐसे कितने पेयर वहां पर प्रेजेंट होते हैं, रेफर टू एज ए बेस पेयर, और पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन ए यू कैन से डीएनए। किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कितने पेयर वहाँ या बेस पेयर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लेंथ ऑफ द डीएनए इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और हम ये जानते हैं बच्चों ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि उसकी लेंथ इतनी होती है। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे कि बैक्टीरियोफाज है, ठीक है ना, साई 174 हैज, देखो 5386 न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर। ओके, सेकंड वन इज बैक्टीरियोफाज लैम्बडा हैज 48,502 बेस पेयर्स, यहाँ पर इतने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह एस्चर्चिया कोलाई 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एंड इन हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए राउंड ओवर 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स आर देयर। और अगर डिप्लॉइड की बात करें तो यहाँ पर डबल हो जाता है, तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। अब बात आती है कि अगर इनमें से आपको बेस पेयर पता हो तो लेंथ कैसे निकालें, या अगर आपको लेंथ पता हो तो बेस पेयर कैसे निकालते हैं, वो जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, जब डीएनए के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो वहां पर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें या बेस पेयर्स की हम बात करते हैं। डीएनए के अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं मीन्स दीज आर जो एडेनिन है और थाइमिन है, मीन्स एडेनिन थाइमिन के साथ ज्वाइन होता है, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ज्वाइन होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या होगा, थाइमिन है, अगर यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ क्या है, साइटोसिन है। इस तरह से बेस पेयरिंग यहाँ पर होती है। तो इन बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है कि एक पेयर ये है, ये है, और एक पेयर ये है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर के लगभग होता है। मीन्स 2 कंजुगेटिव बेस पेयर्स, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 0.34
नैनोमीटर, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 0.34 × 10⁻9 मीटर के लगभग हो जाता है। तो अगर हमें बेस पेयर दिया जाए, ठीक है ना, सपोज हमारे पास यहाँ पर जो बेस पेयर है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास बेस पेयर अगर सिंगल कंटेंट मीन्स हैप्लॉइड कंटेंट डीएनए का, तो हम यहाँ से बेस पेयर, यहाँ से हम लेंथ निकाल सकते हैं डीएनए की। मीन्स अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल बेस पेयर हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर, टोटल बेस पेयर इन डिप्लॉयड ह्यूमन डीएनए, कि ह्यूमन डीएनए में कितने होते हैं हमारे पास, दैट इज 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर होते हैं। एंड वी नो वेरी वेल कि हमारे पास दो के बीच में डिस्टेंस इतना होता है, ठीक है ना। अगर हम इस डिस्टेंस को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास लेंथ आ जाएगी। वी नो कि हमारे पास एक बेस पेयर में, दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर में जो द लेंथ ऑफ टू consecutive base pair is 0.34 × 10⁻9 मीटर होती है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, लेंथ विल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर इंटू 0.34 × 10⁻9 मीटर, विच कम्स अबाउट 2.2 मीटर के लगभग। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाती है ह्यूमन डीएनए की, 2.2 मीटर के लगभग हमारा डीएनए होता है। ओके, उसके बाद अगर आपको लेंथ गिवन हो, लेंथ अगर आपको गिवन हो, इन व्हाट वे यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। कि सपोज हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो ई कोलाई है, जिसको हम एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं, अगर यहाँ पर इसकी लेंथ गिवन है, हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ ई कोलाई दैट इज 1.36 मीटर गिवन है। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हाउ मैनी यू कैन से बेस पेयर्स आर देयर, कि कितने बेस पेयर्स वहाँ पर हो सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं लेट द बेस पेयर, कितने वाला, लेट द बेस पेयर, कि कितने बेस पेयर हैं, सपोज वो x हैं, ठीक है ना। और हमें पता है लेंथ इज इक्वल टू क्या होती है, लेंथ को हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू 0.34 × 10⁻9 मीटर, ऐसे होता है। ओके, उसके बाद हमें पता है कि हमने यहाँ पे मान लिया x मान लिया, और लेंथ हमें गिवन है 1.36 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने x लिया है, इंटू 0.34 × 10⁻9 मीटर। नाउ हमने, अगर हम यहाँ से x इज इक्वल टू निकाल लें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.36 डिवाइडेड बाय 0.34 × 10⁻9 मीटर। ओके, जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। तो इन दिस वे द लेंथ ऑफ द डीएनए कैन बी कैलकुलेटेड एंड यू कैन से बेस पेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही स्टडी करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड अबाउट द यू कैन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड, की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है ना, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है, ठीक है ना, इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।